नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और काफी दिन से मार्केट में मैं था नहीं। आपको पता होगा कि मैंने एज एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है, जैसे कि जिसमें ट्रेडिंग एक अलग चीज होती है, ट्रेडिंग सिखाना। लेकिन जहाँ पे हम जॉब के लिए, जैसे फाइनेंशियल मार्केट में जैसे जो चीजें हमें सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनआईएसएम और एनसीएफएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं। तो क्योंकि आप जब बड़े शहरों में यानी दिल्ली, मुंबई या ऐसे जगहों पे जाते हो तो आपको करीब करीब 80 से 90 हज़ार देने होते हैं एक डिप्लोमा करने के लिए। तो इससे रिलेटेड ही मैंने ओपन किया था। तो अभी जस्ट फ्री हुआ हूं, तो अभी 2-3 दिन से ट्रेड कर नहीं रहा था। तो अभी ट्रेड करना है, लेकिन हमें स्टॉक में ट्रेड करना है। मार्केट को अगर देखें तो काफी मार्केट नेगेटिव भी है। अगर आप निफ्टी 50 को देखो तो 0.34 यानी 80 पॉइंट निफ्टी 50 गिरा है। सेंसेक्स देखें तो 183 पॉइंट गिरा है। मार्केट का ट्रेंड ही डाउन है। ट्रेंड डाउन है। अगर आप स्टॉक को देखोगे तो स्टॉक भी डाउन ही है, 1.4%, 0.75%, 0.8%। मतलब मार्केट बहुत ज्यादा गिरा भी नहीं। अगर आप बोलोगे तो बहुत ज्यादा गिरा, ऐसा भी नहीं है। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं आपसे वादा करता हूं जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले मार्केट की अगर हम बात करें कि एक स्टॉक सिलेक्शन करना है ऑप्शन चेन का डाटा देख के, तो अब हम पहले समझते हैं कि ऑप्शन चेन मैं आपको हमेशा समझाता हूं, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ये चीजें आपको पहले से पता होगी। अगर आप शायद आप नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, जिसमें मैं बहुत डिटेल्स में बताया हूं। आज हम सिर्फ स्टेप समझेंगे कि हमें पहले क्या देखना है, उसके बाद क्या देखना है और उसके बाद क्या देखना है। तो सबसे पहले हमें जो स्टॉक सिलेक्शन करना है, ये 200 प्लस स्टॉक जो है एफएनओ स्टॉक, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेड होते हैं, इसमें से ही हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो और जो एक तरफा हो। वो कैसे? आप किसी को एनालिसिस करते हो तो कैसे करते हो? आप किसी स्टॉक को, जैसे विप्रो या रिलायंस को लगा देते हैं, आप क्या देखते हो इसमें? आप ये देखते हो कि ये स्टॉक का सपोर्ट क्या है। अब मान के चलो आप किसी स्टॉक को देखते हो कि इसका स्टॉक का सपोर्ट क्या है, तो ज्यादा ज्यादा आप बॉटम देखोगे, भाई बॉटम क्या है, तो बॉटम देखोगे तो बॉटम तो ये है, बॉटम पे मार्केट है, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो आपने सपोर्ट प्राइस एक्शन से ढूंढ लिया, चलिए ठीक है। मार्केट यहां पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। लेकिन अगर आपको ये सपोर्ट है तो आप ये तो देखिए, सपोर्ट तो टूट भी जाता है। कल सपोर्ट था वो, आज तो रेजिस्टेंस बना हुआ होगा। बाई चांस आप इस पे कैसे कॉन्फिडेंस हो सकते हो कि मार्केट ये सपोर्ट है और ये टूटेगा नहीं, ये ऊपर जाएगा? अभी हम इसको समझेंगे आगे। और मान के चलो अगर सपोर्ट स्ट्रांग भी नहीं टूटा, तो क्या पता यहां पे लोग स्ट्रेंथ हो इस स्टॉक की, क्या पता यहीं पे कंसोलिडेशन कर इसमें स्ट्रेंथ ही ना हो। ये कैसे पता करेंगे कि इससे स्ट्रेंथ है और यहां से जाके ऊपर जाएगा? अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो सपोर्ट भी नहीं टूटेगा और यहां पे कंसोलिडेशन करेगा। यही चीज है, प्राइस एक्शन से आपको दिखता है, लेकिन क्या होने वाला है ये नहीं दिखता। डाटा से आपको क्या होने वाला है यही दिखता है। अब हमें मार्केट को समझने के लिए किसको समझना होगा? ये कॉल सेलर है, ये कॉल्स वाई, ये कॉल्स वाई और ये पुट्स वाई, और ये कॉल्स वैल्यूम और ये पुट्स वैल्यूम। यानी ये वाई को समझना होगा और वैल्यूम, और कॉल तरफ डाटा कॉल्स वाई, पुट्स की तरफ डाटा पुट्स वाई। अब ये कॉल्स वाई पुट्स वाई अगर आप नए हैं तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। देखो, से एक मार्केट में दो लोग, आप चाहे जिस मार्केट में जाओ, दो लोग ही होते हैं, खरीदार एक बेचने वाला, सेलर और बायर, ठीक है। अब इसी को हम बायर को बोलते हैं वैल्यूम मार्केट की भाषा में, ठीक है। नॉर्मली आप क्या बोलते हो? वैल्यूम तो बोलोगे नहीं बायर को, लेकिन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अगर आप बोलोगे बायर को तो आप वैल्यूम बोलोगे, और सेलर को बोलोगे ओआई। तो सेलर एक कॉमन वर्ड है जो हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन ओआई सिर्फ आप मार्केट से, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही सुनते हो। तो जब सेलर का नाम लिया जाए तो समझ लीजिए ओआई का नाम लिया जा रहा है। जब ओआई का वर्ड यूज हो तो समझ लीजिए सेलर की बात हो रही। तो जैसे मैंने बोला ना कि जहां पे सेलर, अब आप ओआई जब आप सुनोगे आप आगे तो आप तो कंफ्यूज नहीं हो गया, ओआई कौन होते हैं? ओआई ही तो सेलर होते हैं और वैल्यूम में तो बायर होते हैं। अब समझते हैं। हमने देखा कि कॉल्स वाई और पुट्स वाई है। तो सेलर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉल सेलर, और ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। ओके, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब यहीं से को हम कॉल्स वाई भी बोल सकते हैं, पुट्स वाई। और यहीं पे हमारे बायर भी दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं हमारे कॉल बायर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। ओके, कॉल बायर एंड पुट बायर। अब इसको समझते हैं मार्केट में कि अभी तक तो हमारे पास क्या थे? पहले सेलर थे और दूसरे बायर थे। अब पहले में से एक कॉल सेलर है और एक पुट बायर सेलर है। अब कॉल सेलर का काम क्या होता है? कॉल सेलर का जो काम होता है वो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने का होता है, एंड पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना।
मतलब जो सेलर होते हैं वो सिर्फ रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और सपोर्ट क्रिएट करते हैं। कॉल बायर जो होते हैं वो मार्केट को ऊपर की ओर चलाते हैं और पुट बायर जो होते हैं मार्केट को नीचे की ओर चलाते हैं। और मार्केट में होता क्या है, मार्केट तो यही करता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, यही तो होता है। तो रेजिस्टेंस को रोकने का काम सेलर का, पुट सेलर का काम मार्केट को नीचे जाने से रोकने का काम कॉल बायर का काम मार्केट को ऊपर ले जाना और पुट बायर का काम मार्केट को नीचे ले जाना। समझ गया पूरी बात इसमें। अब जो हमारे सेलर होते हैं उसको हम बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर यानी पुट सेलर कॉल सेलर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अनुपात निकलता है जिसको हम रेशियो बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं सीपीआर, बायर को कॉल बायर और पुट बायर। जब मैं सीपीआर का वर्ड यूज करूंगा तो आप क्या समझोगे, मार्केट को ऊपर ले जाने वाले और नीचे ले जाने वाले। और जब मैं सेलर की बात करते हैं यानी पीसीआर की बात करते हैं तो किसकी बात हो रही है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए और मार्केट को नीचे जाने से रोकने के लिए। सिंपल ही है। अब हम समझते हैं कि हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम टॉपिक पे चलते हैं। ये स्टॉक सिलेक्शन करना है। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए जैसे एक हम कोई इन्फोसिस है, इन्फोसिस में क्या है देखो 37,000 कॉल बायर हैं, 18,000 पुट बायर है, 27,000 पुट सेलर है, 53,000 कॉल सेलर है। तो आप क्या बोलोगे, आप एक मन में सोचो कि ये क्या स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। देखो आप बोलोगे 53,000 कॉल सेलर यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले। ध्यान समझिएगा, यहां पे जो रेजिस्टेंस है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले हैं वो कितने हैं, 53 के यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और पुट सेलर कितने हैं, 27 के। जो मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले हैं वो हैं 27 के। ओके, अब ध्यान समझिएगा। अब ये तो मार्केट में आप बोलोगे कि फिर कौन मजबूत है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट। तो आप बोलोगे भाई रेजिस्टेंस तो बहुत मजबूत, 53,000 कॉल सेलर और 27,000 पुट सेलर। अब आप देखोगे बायर क्या है, तो 37 के कॉल बायर है, तो 37 के बायर कॉल बायर, 37 के कॉल बायर जो मार्केट को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। और पुट बायर कितने हैं, 18 के यानी 18,000। पुट बायर जो है यहीं पे पुट बायर यानी कह सकते हो पुट बायर जो है वो मार्केट में 18 के हैं। तो अब मुझे बताइए 18 के, ठीक है। अब मैं आपको इसको लिख क्यों रहा हूं, अभी मैं आपको इसको समझा दिया, मत समझिएगा मैं आपको बायर और सेलर का सेंटीमेंट समझा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं आपको बताता हूं इस स्टॉक का पुट बायर नीचे ले जाने वाला 18,000। अब आप सोचिए, आप बोल रहे हो कि मजबूत क्या है, रेजिस्टेंस मजबूत है, पुट बायर 18,000, कॉल बायर 37,000। तो मार्केट तो ऊपर जाने वाले ले जाने वाले ज्यादा है लेकिन सपोर्ट तो कमजोर है, रेजिस्टेंस मजबूत है। तो आप सोचो कि स्टॉक किस साइड जाएगा। देखो मार्केट वहीं जाता है, मार्केट में बायर कौन है, एक पैसेंजर है बस में। अब बस वहीं जाएगी जहां उसके पैसेंजर होंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इस पे बुलिश ट्रेड लोगे, क्योंकि आप बोलोगे मार्केट चलेगा तो ऊपर ही, क्योंकि 37,000 बायर है। अगर ज्यादा से ज्यादा नहीं जाएगा तो रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन करेगा, रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाएगा। मैं कहता हूं कि ये नंबर मैटर ही नहीं करते। आपको जो ये बोलता है कि वॉल्यूम देख के ट्रेड करिए, जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो वो ट्रेड करिए, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्यों, यहां पे 37 के कॉल बायर भले ही हैं लेकिन इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको इसको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक बस है और उसमें 4 पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठे हैं और 2 पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठे हैं। अब बताइए बस किस साइड जाएगी। तो संख्या में क्या लिख रहा है, 4 और 2। ये तो आपको लग रहा है कि आगे जाने के लिए संख्या बैठी, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो ये आपको माइनस में है, यानी ये पैसेंजर उतर चुके हैं, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्लोज हो चुके हैं। वॉल्यूम कभी भी आपको घटते हुए नहीं दिखेगा। तो हमें यहां से पता करना होगा कि ये तो माइनस में हो गए, यानी ये 4 पैसेंजर भले यहां पे, यानी हमें 37,000 भले दिखाई दे रहा है लेकिन नंबर में सिर्फ, एक्चुअल में ये भले पहले थे लेकिन अभी नहीं है। तो हम इसको किसको इंपॉर्टेंट देंगे, 2 को कि 4 को, तो 2 को देंगे। तो हम ये 18 37 को देंगे कि 18 को देंगे, तो हम 18 को देंगे। तो हम ऐसे सिचुएशन में इस स्टॉक में ट्रेड तो बेरिश लेंगे विथ कंफर्मेशन एंड स्मॉल टारगेट। तो इस स्टॉक को बुलिश ट्रेड नहीं बेरिश ट्रेड बनेगा। क्यों, भले वॉल्यूम कॉल साइड का हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पुट। मैं आपसे वादा करता हूं कि किसी बेवकूफ ने ये नहीं बताया होगा आपको कि कॉन्ट्रैक्ट कितना इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे 30,000 एक महीने के कोर्स का चार्जेस करते हैं लेकिन इसका आपको नॉलेज नहीं देंगे। क्यों, इन्फोसिस को हम चार्ट में लगाएं तो आप ध्यान से देखोगे तो देखो, जो लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन से देख के ट्रेड कर लीजिए, वॉल्यूम को देख के ट्रेड कर लीजिए, तो क्या इसमें वॉल्यूम कॉल साइड का है तो कॉल साइड का ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग आपको आके ज्ञान देते हैं कि आप कल जो इस स्टॉक में जिसमें सबसे ज्यादा लास्ट टाइम पे वॉल्यूम आया होगा वो स्टॉक में आज जाके इंट्राडे ट्रेड कर लेना। जो वो बताने वाले हैं जो खुद कभी ट्रेड नहीं किए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो सबसे पहले अब हमें इस स्टॉक में स्ट्रेंथ तो बेरिश नहीं है ज्यादा, लेकिन ये स्टॉक बेरिश ले जाया जा रहा है। अब हमें इसी तरीके से 200 प्लस स्टॉक में
एक स्टॉक पिक करना है जो सबसे अच्छा हो, जिसमें स्ट्रेंथ हो। याद रहे, हम ऐसे स्टॉक को ही ट्रेड करेंगे कि अगर हम सपोर्ट पे ट्रेड ले लें तो ज्यादा से ज्यादा या तो वो कंसोलिडेशन करे या तो टारगेट दे, हमारे अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, मतलब रिस्क जीरो होना चाहिए। तो इसके लिए हमें 200 प्लस स्टॉक का सबसे अच्छा डाटा किसका है यही देखना है। तो सबसे अच्छा डाटा किसका जानने के लिए आपको सारे स्टॉक का डाटा जानना होगा। अब जैसे मैं आपसे ये बताऊं तो लास्ट तक, तो जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि ऐसा है, ये आपके सामने 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, 4 व्यक्ति, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब मैं आपसे बोल दूं इन 4 में से मुझे फिल्टर करके दो कि सबसे अच्छी स्किल किस में है, किसी से भी रिलेटेड, मतलब कई से भी कह सकते हो कि सबसे अच्छी स्किल किस में है। तो आप चारों को जानने के, 4 में से एक को जानने के लिए आपको चारों का डाटा या बायोडाटा या बैकग्राउंड जानना होगा, बात करनी होगी, तभी तो आप एक जज कर सकते हो। आपको एक जज करने के लिए आपको चारों को जानना होगा। तो इसीलिए हमें 200 प्लस स्टॉक में एक ही स्टॉक पिक करना है, तो हमें 200 प्लस स्टॉक तो जानना ही होगा। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे सीट्स दी है, जिसमें यहाँ पे पीसीआर, सीपीआर, वैल्यूम सीपीआर एंड चेंजेस एंड एलटीपी एंड वैल्यूम चेकर एंड पीसीआर चेकर, ये सारी चीजें। एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं जिससे फ्रेश डाटा मिले। एक बार हम सेक्टर को भी ओपन कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मैंने आप इसको हमेशा परसेंटेज में लगाइएगा। यहाँ पे पीसीआर चेकर यानी पीसीआर मतलब सपोर्ट मजबूत की रेजिस्टेंस, ऑप्शन पीसीआर, और यहाँ पे सीपीआर यानी बायर स्ट्रेंथ किस साइड की, बेरिश या बुलिश, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वैल्यूम चेकर, परसेंटेज में देखिए यानी कितना चेंजेस हो, क्योंकि मार्केट में ही मेन डाटा तो चेंजेस का ही है। अब सबसे पहले हम सेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए पीएसयू सेक्टर सबसे कोई कम गिरा है तो वो 0.34%, बाकी फार्मा सेक्टर तो सबसे ज्यादा गिरा है। बाकी सारे मतलब पूरा मार्केट आपको नेगेटिव ही आज दिख रहा है, पूरा मार्केट नेगेटिव दिख रहा है। तो क्या हम ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हैं? चलिए देखते हैं, क्योंकि मेरी आदत हमेशा पॉजिटिव ट्रेड करने की और हमेशा 99% में पॉजिटिव ट्रेड ही लेता हूं। तो आज देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पे एक ही स्टॉक सिलेक्शन करना है जो सबसे अच्छा डाटा हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टरेंट पावर है जो कि चेंजेस में मात्र 0.67 एंड टू डे चेंजेस में, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि टू डे चेंजेस ही आप देखिए। इसमें 20% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं 950 के बाद एंड 5% शेयर ऐड हुए हैं। एंड वैल्यूम पीसीआर तो 1 है और सीपीआर मतलब स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं है लेकिन सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। तो टरेंट पावर को हम सबसे पहले चेंजेस डाटा में देखेंगे कि क्या है। ऐसे निफ्टी 50 ये सारे तो गिर ही रहे हैं। अगर देखोगे तो पीसीआर गिर बढ़ रहा था लेकिन कोई खास अब बढ़ नहीं रहा है, लेकिन अगर आप सीपीआर देखोगे तो सीपीआर अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है। मतलब टरेंट पावर में बायर अच्छा बढ़ रहे हैं लेकिन उतनी स्ट्रेंथ है नहीं टरेंट पावर में। देखो कंसोलिडेशन कर रहा है, गैप डाउन खुला उसके बाद ऊपर गया और कंसोलिडेशन कर रहा है। सेलर उतने स्ट्रांग है नहीं, इसको हम साइड में रखते हैं। अगर कोई और स्टॉक नहीं मिलता है तो हम इसको देखेंगे। बाकी सो फाइनली एक स्टॉक मुझे सही मिला है, वो है एशियन पेंट। अगर आप एशियन पेंट की बात करें, सॉरी एशियन पेंट में यहाँ पे आ जाते हैं सीट है। एशियन पेंट में जो पीसीआर वो 0.06 का है, यानी बहुत ज्यादा सपोर्ट तो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ देखे तो 2 के अबव है, 2.73। मतलब अगर देखोगे तो बायर बहुत अच्छे हैं, सेलर उतना स्ट्रांग सपोर्ट तो नहीं है। एंड टू डे चेंजेस में तो 1.9 एंड चेंजेस में देखें तो 2.03। वैल्यूम चेकर में देखेंगे तो 103% यानी 100% तो बायर आ जाए हैं और 4.87% सेलर आ जाए। और वाई लाइनर पे देखोगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप चेंजेस डाटा देखो तो आप 940 पे स्लाइड करके लगाओ। तो 940 पे अगर आप देखो तो आपको अभी भी बढ़ते हुए तो दिख रहा है सेलर भी। एंड पीसीआर की बात करें तो पीसीआर 940 पे लगाओगे तो अभी भी इंक्रीज हो रहा है। 2490 से 2490 तो चला गया है। एक बार इसको चेंजेस चार्ट में लगाएंगे अगर तो ये अच्छा खासा मूवमेंट कर चुका है। तो एक बार इसको 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएं अगर हमें ट्रेड करना होगा। एक बार इसको हम ऑप्शन चैन भी देखेंगे। एशियन पेंट तो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा 100% ग्रीन है, 45,000 फुट कॉल वायर एंड 16,000, 11,000, 18,000, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। तो ऑलरेडी मूवमेंट किया है। तो अब हमने देखो अभी हम कितना इजी से स्टॉक को फाइंड किए। अब हमें हॉरिजॉन्टल जोन चाहिए 1 डे टाइम फ्रेम के लिए। तो हॉरिजॉन्टल जोन या तो फिर ये वाला मिलेगा या तो फिर ये वाला मिलेगा। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन परफेक्ट है बिल्कुल। एक रेजिस्टेंस तो काफ़ी मजबूत है, इसको ब्रेक करना, और ब्रेक किया तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा। जैसे अगर आप नेक लाइन की बात करो तो फिर नेक लाइन तो हमारी ये हो जाएगी। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा अगर मार्केट ज़्यादा यहाँ पे सेलर रह गए तो मार्केट इसको ब्रेक कर पाना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत मजबूत यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब हम गैन कैलकुलेटर का सहारा लेंगे। गैन कैलकुलेटर में हम हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस डालेंगे। पहले हम नेक लाइन को हटा दे रहे हैं।
तो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस 2486 रुपये 61 पैसे, तो 2486 रुपये ही डालते हैं, 2486। ओके, 2486 कैलकुलेट करेंगे तो गैन के कहने 2487 पे जाएगा तो बाई करके 2498 का। तो अभी तो 2488 चल रहा है, तो मतलब गैन कैलकुलेटर के हिसाब से तो बाइंग हो गई है और 2498 का टारगेट लास्ट तक मेरी इस पे। सो फाइनली मैंने इसमें 120 क्वांटिटी ली है और 59,798 रुपए का फंड लगा है। मैंने जैसे आपको बताता हूं कि 60,000 मैक्सिमम और मिनिमम 40,000, इसी के बीच में एक इंट्राडे के लिए फंड सफिशिएंट होता है स्टॉक इंट्राडे के लिए। इतना लोगे तो आप 1500-2000 इजीली निकालो। तो मैंने 120 क्वांटिटी बाई किया, 59,798 रुपीज का फंड लगा है। अब बात कर लेते हैं नेक लाइन। तो नेक लाइन का काम हमारा ये करेगा, बाइंग प्राइस मेरी एग्जैक्टली यहाँ की है 2488.66 पैसे के, भी 80 चल रहा है। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। तो देखो प्राइस एक्शन से अगर आप बात करोगे तो प्राइस एक्शन से भी हमारा टारगेट ये वाला लग रहा है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा प्राइस एक्शन से टारगेट लग रहा है ये 99 का। और गैन का कहना है क्या, गैन के हिसाब से हमारा जो टारगेट है, जस्ट 1 मिनट, टू 486 था, 2486, तो 2487 पर जाएगा, 2498.75, 2498.75, तो 2498 का ही टारगेट रखते हैं यहाँ का परफेक्टली। अभी कोई स्टॉप लॉस नहीं, क्योंकि नेक, जब मैं आपको क्लासेस में चीज को बताया कि नेक लाइन को जब तक ब्रेक ना कर दी कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो। और ये अगर नहीं भी जाएगा तो ज्यादा ज्यादा यहाँ पे कॉन्सलेशन करेगा। बट टारगेट पॉइंट की बात करें तो टारगेट पॉइंट हमारा ये है। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। ऑलरेडी मोमेंटम तो आ ही चुका है, देखते हैं मार्केट का दबाव भी है क्योंकि होल मार्केट बेरिश है, बट हमने ट्रेड लिया है बुलिश। तो लास्ट सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा है, 97.60 तक गया है। थोड़ा सा और ऊपर जाता है क्योंकि जाएगा तो ऊपर है ही, थोड़ा सा और ऊपर जाता है पोजीशन में इसका। सो फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली भले हम इतना देर तक वेट किया, लेकिन जब मैंने सेल किया मार्केट प्राइस में तो वो 2497.53 पैसे पे बिका, जो कि प्राइस उसकी प्रेजेंट टाइम में चल रही थी 2499। लास्ट हाई ये 2500 तक गया और 2500 का मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो 2500 को ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लास्ट में मैं मिलता हूँ आपसे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टारगेट हिट किया, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, लास्ट तक बने। सो फाइनली अभी 5:22 है और उस टाइम पे मैंने एक्चुअली मैं कट कर दिया था, मैंने समझाने के लिए इसको लाइन दोबारा ड्रॉ कर दी है। 98 का टारगेट था, 2498 का, और हमने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के बाद थोड़ा सा और ऊपर गया, मतलब 500 को ब्रेक किया, 502 तक गया, 2502 तक गया। लेकिन 2500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है तो इसको तो ब्रेक करेगा नहीं, क्योंकि मैंने क्लासेस में बताया कि 500 का और 1000 का जो जोन होता है यहाँ पे जरूर बचिएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग से लेके अभी तक समझा स्टेप बाय स्टेप, तो आप भी इस चीज को इजीली कर सकते हो अगर आप बायर और सेलर ये सारी चीजें आप स्टेप समझ जाते हो। बाकी धन्यवाद, शुक्रिया। आपको सीखना है A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसमें स्टॉक इंटर, स्टॉक एसआईपी, ETF एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फंडामेंटल, A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में विद सर्टिफिकेट, तो आप डिस्क्रिप्शन नंबर आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड